वैसे तो भैया दूज के बारे में बहुत सी कहानियां हैं, लेकिन मैं एक बहुत सी पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। यदि अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। बहुत समय पहले की बात है। एक भाट और एक भटिन रहती थी। लेकिन भटिन अपने पति को छोड़कर वह सांप से प्यार करती थी। और भाट भाट जब काम करने चला जाता था तो सांप को अच्छा खाना खिलाते थे, लेकिन भाट को बस चौंकड़ के लिट्टी रोटी खिलाकर उसे काम पर बैठा देती थी। एक दिन की बात है, जब भाट अचानक घर आ गया तो देखा कि सांप को दूध लावा पूरा पकवान खिलाया जा रहा है। तो भाट बोला कि आया और उसका सारा पकवान खा गया। इससे उसकी पत्नी बहुत गुस्सा में हुई और अपने सांप से बोली कि तुम मेरे पति को डस लो। लेकिन उसका पति सांप बोला कि मैं बेकसूर को कैसे डसूंगी। तो पत्नी ने सिखाया कि मेरे पति का आदत है, वो जूता कभी झाड़ के नहीं पहनते हैं। आप जाइए और उसके जूते में बैठ जाइए। जब वो बाहर जाएगा तो जूता पहनेगा तो काट लीजिएगा। इसी तरह वो सांप गया और उसके जूता में बैठ गया। लेकिन संजोगवश उस दिन उसका पति जूता झाड़ कर पहना। सांप तो निकल गया। इससे सांप को उसने मार दिया और मार कर कनैल के पेड़ पर टांग आया और अपने पत्नी से पहले कहने गया, बहुत भाग था कि मैं आज बच गया, नहीं तो आज मेरी मौत हो जाती, सांप मुझे डस लेता। पत्नी तो बेचैन हो गई, कहाँ मार के कहाँ फेंक दिए। तो बोला कि कनैल के पेड़ पर है। पति चला गया, लेकिन पत्नी उस सांप को ला करके कई एक टुकड़ा में काट दी और काट कर कुछ जुड़ा में रख ली। कुछ कनैल के पेड़ पर से उसका पत्नी सांप को लाती है और उसे कई एक टुकड़ा में काट कर कुछ चारों पौवा तर रख देती है। कुछ रोटी बनाने वाला है उसके अंदर रख लेती है। कुछ अपने चोटी में रख लेती है और कुछ दिया के अंदर रख लेती है। और उसका पति जब आता है तो वो बोलती है कि मैं आज आपको एक पहेली सुनाऊंगी। यदि पहेली को बता दिए तब तो ठीक है, नहीं तो मैं तरहाड़ा खंद कर मैं आपको भर दूंगी, मार दूंगी, यहीं पे गाड़ दूंगी। पति बोला कि बुझाओ कैसा पहेली है। पत्नी कही कि कुछ जूड़ा, कुछ घिरसिरी, कुछ दिया, कुछ बत्ती, जड़े सारी राती। पति को तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उसे मारने के लिए पत्नी बोला तो बोला बेचारा भटवा कीजिए, नहीं पहले मेरी बहन गोधन की है, खा के आऊँगा तब मुझे मार देना, चाहे भर देना। वो अपना बहन के पास चला जाता है। बहन वह अपने भाई को पीढ़ा देती है, बैठिए भैया समाचार कहिए, ठीक है ना। तो भाई बोलता है कि समाचार तो ठीक नहीं है, मैं गोधन खाने के लिए आया हूँ, खिला दो। और बहन तो तुम्हारी ऐसा ऐसा पहेली बुझा रही है, नहीं बुझे हैं। जब बहन हमको तो जाएगा वहाँ तो मेरी बीवी मार देगी, आपकी भाभी हमें वहाँ पे मार देगी। तो बहन भी जल्दबाजी में कुछ नहीं समझ पाई और उसने दूध की जगह खीर बनाने लगी तो घी में बनाई। घी में चावल नहीं सिजता है, इसलिए नहीं सिज पाया। दोनों फिर रात हो गया, सो गई। लेकिन सोने के बाद उसका गृहिणी अच्छी थी उसकी बहन, इसलिए उसका बर्तन था, आपस में बात करता था। लोढ़ी सिल्ली थी, उससे बात करता था कि मेरी गृहिणी बहुत अच्छी है, कभी भी सिलवटी पर लोढ़ी नहीं रखती है, बर्तन जूठा किचन में नहीं रखती है, साफ सुथरा करके सोती है। जी इसका भाई कल मर जाएगा, इसकी भाभी है जो इस तरह बस वही कहानी पहले वाला सुना रही है कि सांप से ऐसे ऐसे है, जो नहीं बुझे जो मार देगा उसको। बहन भाई दोनों सुन लिया। दोनों सुबह हुआ चला गया सीधे भाभी के पास और बोला कि बुझाओ कैसा पहेली है। भाभी से बोली तो भाभी उसका बोली कि भाई तो बुझवे नहीं किया है, तू क्या बुझेगी। लेकिन भाभी फिर ही बोली कि बुझाओ। तो बस भाभी वही पहेली बुझाने लगी। तो उसने अपना भाभी को चोटी पकड़ा तो 4-5 टुकड़ा चोटी से गिर गया। फिर पलंग के पाँव तर से 4-5 गो निकला, दिया के तले से निकला, घिसरी के अंदर से निकला, सब यदि तू मेरे भाई को मारना चाहती थी, सांप से प्यार करती और मेरी भाई को मरवा देती, आज मैं तुम्ही को तरहारा खान के मैं तुमको भर देती हूँ। यही गोधन देवता से कृपा है कि जैसे भटवा के जान बच गया, उसी तरह हम आपको सभी को भगवान कृपा करें, सभी का रक्षा करें।